नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आजकल जिस मुद्दे को लेकर चर्चा में है वह है सरकारी बंगला। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केंद्र सरकार से बंगले की मांग की है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। पार्टी ने बंगला न देने का आरोप लगाया तो सरकार ने साफ तौर पर कहा कि बंगला नियमानुसार ही मिलेगा। फिलहाल केजरीवाल पंजाब के सांसद के बंगले में रह रहे हैं और ये बात पंजाब चुनाव में टेंशन बढ़ा रही है। वह शख्स जिसने कभी कहा था कि मुझे बंगला क्या चाहिए, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रह लूँगा, वही आज हाई कोर्ट तक पहुंच गए और उन्हें एक बड़ा सरकारी बंगला आवंटित किया जाए। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों केजरीवाल एक बंगले के लिए इतने बेचैन हैं और क्यों इस मुद्दे ने राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। कानून और परंपरा के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक को एक सरकारी आवास दिया जाता है। 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, क्योंकि उसने दिल्ली और पंजाब के साथ साथ गुजरात और गोवा में भी कुछ सीटें हासिल की और वोट प्रतिशत का मानदंड पूरा कर लिया। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से बंगले की मांग शुरू की। अप्रैल 2023 में पहला पत्र भेजा गया। केंद्र से जवाब आया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद कई बार रिमाइंडर भेजे गए और अब 2025 में आम आदमी पार्टी सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने दलील दी कि लोधी एस्टेट में एक बंगला खाली था, लेकिन हमें नहीं दिया गया। बाद में उसे किसी और को आवंटित कर दिया गया। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि बंगला आवंटन की एक प्रक्रिया है। सभी राष्ट्रीय दलों से आवास की मांग आती है। उस प्रक्रिया के अनुसार क्रम तय होता है। कोई भी नेता यह तय नहीं कर सकता कि उसे कौन सा बंगला चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि केजरीवाल की रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है और उन्हें बंगला क्यों नहीं मिला। जस्टिस ने केंद्र से कहा, आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था। वेटिंग लिस्ट बंगला आवंटन में रुकावट नहीं डाल सकती। पहले भी वेटिंग लिस्ट के कारण किसी को बंगला मिलने में देरी नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि आपने राज्य मंत्री को 35 लोधी एस्टेट कब आवंटित किया, इसकी सटीक तारीख बताइए। साथ ही केंद्र को 18 सितंबर तक आवासीय व्यवस्था और वेटिंग लिस्ट से बंगला आवंटन की नीति का रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल इस समय अशोक मित्तल, पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के सरकारी आवास में रह रहे हैं। इसी तरह पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पंजाब के ही सांसद हरभजन सिंह के बंगले में रह रहे हैं। यानी पार्टी के बड़े नेताओं ने अभी पंजाब के सांसदों के बंगलों का सहारा लिया हुआ है, लेकिन अब इन्हें चाहिए राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बंगला, और उस पर भी ये खुद ही चुनकर ले आए। याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा था तब वह बड़े नेताओं पर आरोप लगाते थे कि वे आलीशान बंगलों और सुविधाओं में रहते हैं। खुद उन्होंने कहा था, मैं तो साधारण आदमी हूँ, 2 कमरों के फ्लैट में मम्मी पापा और पत्नी के साथ रह लूँगा। लेकिन दिल्ली के सीएम बनने के बाद उन्होंने जिस आलीशान आवास का नवीनीकरण कराया उसे मीडिया ने शीश महल कहा। आरोप लगे कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 10 लाख का कमोड, 65 लाख का टीवी, विदेश से मंगाए गए पर्दे, लग्जरी फ्रिज और साज सज्जा, यह सब सरकारी खर्चे पर हुआ।
उस समय बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें घेरा और कहा कि जो व्यक्ति सादगी की राजनीति करता है वह सत्ता में आते ही शाही ठाठ बाट में रहने लगा। आज जब वह एक और बंगले की मांग कर रहे हैं तो विपक्ष इस पुराने विवाद को फिर से जीवित कर रहा है। बंगले के मुद्दे का सीधा रिश्ता पंजाब से भी जुड़ता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आरोप यह है कि असली फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान को रबर स्टैंप सीएम कहा जाने लगा है। कई प्रशासनिक पदों पर दिल्ली से नेताओं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। यहाँ तक कि ठेके और कॉन्ट्रैक्ट भी पार्टी कैडर को मिल रहे हैं। अब जब पंजाब के सांसदों के बंगलों में दिल्ली के नेता रह रहे हैं तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। क्या पंजाब के संसाधनों का इस्तेमाल दिल्ली के नेताओं के लिए हो रहा है? अरविंद केजरीवाल को इस समय दो बड़े राजनीतिक डर सता रहे हैं। पंजाब चुनाव 2027 विपक्ष यह मुद्दा उठाएगा कि पंजाब के सांसदों के आवासों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कब्जा है। इससे स्थानीय असंतोष बढ़ सकता है और भगवंत मान की छवि और कमजोर होगी। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने का खतरा। 2027 में गुजरात, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत अगर घटा तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन सकता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने के बाद केजरीवाल को बंगले का हक भी नहीं रहेगा। इसीलिए पार्टी चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके बंगला मिल जाए, ताकि कम से कम कुछ वर्षों तक यह उनके पास रहे और चुनावों तक उनकी स्थिति मजबूत दिखे। बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमला बोल रही है। विपक्ष का तर्क है कि जब सीएम थे तो शीश महल बनवाया, अब राष्ट्रीय संयोजक बनकर दूसरा बंगला चाहिए। खुद तो सांसद या विधायक नहीं, लेकिन सांसदों के बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पंजाब के लोगों के लिए बने संसाधन दिल्ली के नेताओं के हवाले हो गए हैं। यह मुद्दा आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। साफ है कि अरविंद केजरीवाल की बंगले की लड़ाई सिर्फ रहने की जगह भर की लड़ाई नहीं है, यह राजनीति की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अगर अभी बंगला मिल जाता है तो पंजाब सांसदों के घरों से बाहर निकल जाएंगे और विपक्ष का यह हथियार कमजोर हो जाएगा। बंगला मिलने से राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का प्रतीकात्मक फायदा भी मिलेगा। चुनावी अभियानों के दौरान यह संदेश जाएगा कि आम आदमी पार्टी स्थापित राष्ट्रीय पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह बंगला अब सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं, बल्कि यह उनके राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा कवच जैसा है। दिल्ली में शीश महल ने उनकी छवि को चोट पहुंचाई थी। अब अगर पंजाब के सांसदों के बंगले का मुद्दा गरमा गया तो वहां भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी कोर्ट तक गई ताकि जल्द से जल्द बंगला मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सरकारी बंगले आवंटन की प्रक्रिया तय होती है। केंद्र सरकार वही प्रक्रिया अपनाएगी। कोर्ट भी नियम से इतर जाकर आदेश नहीं देगा। अब देखना यह है कि कब तक अरविंद केजरीवाल को यह राष्ट्रीय संयोजक बंगला मिलता है और क्या यह बंगला उनके लिए राहत लाएगा या आने वाले चुनावों में फिर से शीश महल पार्ट 2 बनकर उनकी राजनीति को चोट पहुंचाएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।